हेलो बच्चा लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 जिसका एग्ज़ाम हुआ था 23 जनवरी 2022 को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज़ फाउंड। तो ये क्या है कि एक मैकडूगल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 14th इंस्टिंक्ट बताई हैं और 14 इंस्टिंक्ट हैं वो 14th इमोशन से जुड़ी हुई हैं। तो वो बताया गया कि वो इंस्टिंक्ट हैं वो सब में पाई जाती है, ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ इनवॉर्म एंड नेचुरल में सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The right to free and compulsory education for children between the age group of 6 to 14 has been included in Indian Constitution. भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, 45 एंड डी ऑप्शन इज आर्टिकल 21A। सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 21A, जो कि 86 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये जोड़ा गया है। और ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Krasmer has classified the persons in one of the following main types: athletic, asthenic, picnic and all of this. So we go with the right answer here, that is all of this, क्योंकि जो क्रेस्मर है उन्होंने बॉडी टाइप पे व्यक्ति को 4 उसमें भागों में बांटा है, जिसमें एक 4th वन जो है वो है डिस्प्लास्टिक। तो यहाँ पर 4 अगर बोला जाए कि 4th क्या था उनका, तो 4 था डिस प्लास्टिक। उन्होंने बॉडी टाइप पे व्यक्ति को क्लासिफाई किया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ टेट इज मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग: एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। सो हियर द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, एप्टीट्यूड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consolidation theory explains which of the following: memory, learning, motivation and creativity. तो consolidation जो theory है वो किसको explain करती है? memory को explain करती है। Moving to the next question. Who has given the concept of educational quotient for backward children? जो शिक्षा में बच्चे पीछे रह जाते हैं उनके लिए जो एजुकेशनल कोसेंट का फॉर्मूला बनाया था या टर्म दिया था वो किसने दिया था? सिरिल वर्ट ने दिया था। क्या फार्मूला दिया था कि एजुकेशनल कोसेंट मीन्स क्वालिफिकेशन कि क्या हो जाएगा? एजुकेशन एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, और ये यहाँ पर ये गलत है, इनटू 100 ये आएगा। जो हिंदी में दिया गया है शैक्षिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इनटू 100 इज द राइट आंसर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। सो हियर द डिफरेंट फ्रॉम मीन्स नेगेटिव वर्ड हमें पूछा गया, तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पर क्या है? एप्टीट्यूड। अगर हमें पूछा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not theory of intelligence: two factor theory, unifactor theory, multi-factor theory of regression। तो थ्योरी ये 2 फैक्टर और थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड यूनिफैक्टर, ये तीनों जो थ्योरी हैं वो क्या इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ये थ्योरी ऑफ रिग्रेशन है, ये हेरिडिटी की थ्योरी है। बताया जाता है कि जैसे अगर बहुत प्रतिभाशाली पेरेंट हैं तो उनके बच्चों में उतनी प्रतिभाएं नहीं आएंगी, उससे कम आएंगी या एवरेज आएंगी, तो वो प्रतिभाएं घटती जाती हैं। ऐसे बहुत कम ही परसेंटेज है कि प्रतिभाशाली जितने परसेंटेज ऑफ प्रतिभा उनमें थी पेरेंट्स में, उतनी ही प्रतिभाएं उनके बच्चों में गई, तो वो घटती जाती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द So moving to the next question, which one of the following is not ductless gland? तो मतलब ductless gland वो होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में
ब्लड में हार्मोन्स को फ्लो करवा देते हैं, मतलब हार्मोन्स को छोड़ देते हैं डायरेक्टली ब्लड में। तो नॉट पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो डक्टलेस नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाएगा, सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है जो डक्ट के थ्रू हार्मोन्स को भेजती है ब्लड में। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि SPCF हमारी जो सेकंड स्टेज होती है वो क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। हमें क्या पूछा गया, सेकंड, तो क्या ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is most subjective method of educational psychology, extrospection, introspection, observation and experimentation। so यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अंतर्दर्शन करना सबसे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा मनोवैज्ञानिक का विधि है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Albert Bandura is associated with which of the following, behavioral theory, social learning theory, cognitive development theory, D psychosexual development theory। so यहाँ इनकी जो वंडूरा की थ्योरी है वो किससे जानी जाती है, SLT means social learning theory, going with the B option। moving to the next question, प्लेटो कर्व इज कॉस्ट ड्यू टू मीन्स अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है, मोटिवेशन, मैचुरेशन, फैटिगो, थकान द्वारा बनता है। मीन्स हम अगर हम जाने कि हम कोई स्किल को टाइम से, यहाँ टाइम चल रहा है, यहाँ स्किल है, तो हमारा पहला तो कर्व बढ़ रहा था लेकिन बीच में एकदम बराबर हो गया, फिर से बढ़ गया। तो यहाँ पर जो ये सपाट आया मीन्स पठार आया तो वो किसके कारण आता है, थकान के कारण आता है। Moving to the next, mirror drawing test is used to measure transfer of learning, rate of learning, creativity, interest। so here is B option is right, rate of learning। cloud picture test is used to measure which of the following, personality, intelligence, aptitude, interest। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है, पर्सनालिटी। Moving to next question, what is the factor influencing physical development in the following, environment, heredity, sport and exercise, all of these। तो इन फिजिकल डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, हेरिडिटी भी होना, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मीन्स हम किस पे जाएंगे, लास्ट वाले ऑप्शन से जाएंगे, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। 17th question is which of the following is correct formula to calculate IQ। तो जैसे मैंने याद किया था मावा, तो मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100 to we go with the second option here। 18th question, who described reflective thinking from the following। तो यहाँ पर है कि जो डिवाई हैं इन्होंने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को बताया था और इन्होंने अपनी बुक है हाउ वी थिंक जिसमें इन्होंने बताया कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की डेफिनेशन दे रखी है। गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग में इमेजिनेशन नहीं आता है। गोइंग to the next question, failure in retention and recall of learned content, memory, forgetting, retention and thinking means सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। तो क्या है, विस्मरण है मीन्स forgetting है। 5 years old Mohan has mental age of 8, what is his IQ। तो हमको IQ क्या बताया गया है कि मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज हमें क्या दे रखी है, 8 दे रखी है और उसकी वास्तविक आयु क्या है, 5 है इंटू 100। अब आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लो, मीन्स 5 दूनी 10, 0, 8 दूनी 16, 160। तो वी गो विद फर्स्ट ऑप्शन हियर। विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल
IQ लेवल ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मीन्स कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है, जहाँ पर हम उनको ट्रेन करके कोई भी स्किल सिखा सकते हैं। तो ट्रेनेबल क्या 25 से 50 होता है। तो अगर बेस्ट ऑप्शन में यहाँ पर ढूंढे तो क्या ये सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 36 to 49। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सेम क्वेश्चन हो गया, 23 हमारा मिस हो गया, वो हमने लास्ट में अटैच किया हुआ है। तो 24 क्वेश्चन क्या है, इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, मीन्स विस्मृति का कारण नहीं है। डिज़ायर टू रिमेंबर, अंडर लर्निंग, मेंटल कन्फ्लिक्ट, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग। तो अगर स्मरण करने की इच्छा है तो हम कभी भूल नहीं सकते, तो हमें नेगेटिव वर्ड ढूंढना था। तो नेगेटिव यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिज़ायर टू रिमेंबर। Moving to the next question, the science which deals with the method of collecting, classifying, presenting, comparing, and interpreting numerical data is called statistics here. Find the odd one out. 16 PF ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, TAT एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ड्रॉ अ मैन टेस्ट ये भी पर्सनालिटी टेस्ट है। लेकिन ये जो रेवेंस टेस्ट है ये क्या है, एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, हमको ऑड बताना था। तो क्या हो गया हमारा रेवेंस टेस्ट, क्या हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। मीडियन ऑफ ये, तो अच्छा पहले हम संख्याएं गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो टोटल यहाँ पर कितनी संख्याएं 6, यानी कि इवन। तो फॉर्मूला इवन और ऑड दोनों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर ऑड है, ऑड संख्याएं हैं मीन्स विषम, तो उसके के लिए क्या जितनी संख्याएं हैं मतलब कि n संख्याएं हैं n+1/2, ये जो टर्म की वैल्यू होगी वो क्या हमारी मीडियन कहलाएगी। और अगर इवन है में सम संख्याएं हैं तो उसका क्या फार्मूला होता है, n/2th प्लस n/2th प्लस 1 का टर्म अपॉन में होल 2। तो यहाँ पर क्या 6 संख्याएं हैं जो कि असेंडिंग है, पहले हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर्स को लिखना होता है। तो हम देख सकते हैं कि 7 8 9 10 11 12 क्या पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं, 6 संख्याएं हैं। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म और 6/2 प्लस 4 यानी 1 प्लस यानी कि 4th टर्म अपॉन में 2। तो हम देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ टर्म क्या है हमारा 9 एंड 10 है, डाल देंगे 9 प्लस 10/2 मीन्स 19/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 नेम 18.5 यानी कि 9.5 इज द राइट आंसर हेयर। 28th क्वेश्चन इज who has propounded the theory of insight। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ इंसाइट क्या गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कोलबर्ग थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंसाइट दी है। तो इन्होंने क्या एक चिंपैंजी था जिसका नाम उन्होंने सुल्तान दिया था और उसमें इन्होंने ये थ्योरी ऑफ इंसाइट की बात की है। उन्होंने एक सडन नॉलेज की बात की है। तो उनकी एक बुक है द मेंटेलिटी ऑफ एप्स कि अगर हम कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम पूरी सिचुएशन को देखेंगे, फिर हमको सडन एक नॉलेज आएगी और हम उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा लेंगे। तो वी गो विद द फर्स्ट ऑप्शन हियर। 29th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद थिंकिंग, सेंसेशन, कॉग्निशन, इमोशन। तो यहाँ पर हिंदी वाला थोड़ा ऑप्शन गलत दिया गया, संवेग यहाँ पर पड़ेगा इमोशन का, तो वो भी गो विद द डी, इमोशन में संवेग। हर 14th इंस्टिंक्ट दी गई है, हर एक इंस्टिंक्ट एक इमोशन से जुड़ी हुई है। गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, मीन्स पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है परसेप्शन, मीन्स अनुभूति। 23rd जो हमसे छूट गया था, रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पर्सनालिटी के लिए यूज़ किया जाता है।
यहाँ पर हमारे सारे सवाल होते हैं ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।